मशहूर और महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग को किसी की परिचय की जरूरत नहीं है। इन्होंने अपनी काबिलियत से दुनिया को अपने ऊपर गर्व करने के कई बार अवसर दिए हैं। अपनी शारीरिक बीमारी से लड़कर इन्होंने वो हर चीज पाई जिसकी लोग बस कल्पना ही कर सकते हैं। कई खोज तो ऐसी की जो नामुमकिन सी लगती है। सलाम दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग एक ऐसे शख्स थे जो शायद खुद हिलने में तो सक्षम नहीं थे, पर वो पूरी दुनिया को हिलाने की भरपूर ताकत रखते थे और उन्होंने अपनी कई थ्योरीज से दुनिया को कई बार ये प्रूव भी किया। तो आइए ले चलते हैं आपको इनके जीवन के सफर की ओर। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को फ्रैंक और इसाबेल एलन हॉकिंग के घर हुआ था। हॉकिंग की माँ डॉक्टरों के परिवार से थी, मगर पिताजी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली रूप से मजबूत नहीं थे। अपने परिवार की फाइनेंशियली बाधाओं के बावजूद दोनों माता पिता ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भाग लिया, जहां फ्रैंक ने मेडिकल की पढ़ाई की और इजाबेल ने फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। स्टीफन जब 8 वर्ष के थे तब उनके परिवार वाले सेंट एल्बान में आकर रहने लगे और यहाँ के ही एक स्कूल में स्टीफन का दाखिला करवा दिया गया। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद स्टीफन ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और यहाँ पर इन्होंने फिजिक्स पर अध्ययन किया। फिजिक्स में प्रथम श्रेणी में डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपनी आगे की पढ़ाई की। साल 1962 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिकल में इन्होंने स्पेस साइंस पर रिसर्च किया। शिक्षा के बल पर ही स्टीफन हॉकिंग्स ने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की। 1963 में 21 वर्षीय स्टीफन हॉकिंग्स की सेहत अचानक से बिगड़ने लगी थी। स्टीफन की बिगड़ती हालत देख उनके पिता उन्हें अस्पताल ले गए, जहां पर उनकी जांच की गई और जांच में पाया गया स्टीफन को एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी थी। इस बीमारी के कारण शरीर के कई हिस्से धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और इस बीमारी का कहीं कोई भी इलाज नहीं था। डॉक्टर ने यहाँ तक ये भी कहा कि अब बस ये 2 से 3 साल तक ही जिंदा रह पाएंगे, मगर उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से उस बीमारी को भी मात देकर पूरे 76 साल की जिंदगी गुजारी। एक आम इंसान की तरह शायद नहीं, पर कई चीज़ों में एक आम इंसान से भी ज़्यादा बड़ा बनकर। उस वक्त स्टीफन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस बीमारी को अपने सपनों के बीच कभी नहीं आने दिया। बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और 1965 में उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल की। पीएचडी में इनके थीसिस का शीर्षक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स था। कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हॉकिंग इसी कॉलेज से जुड़े रहे और इन्होंने एक रिसर्चर के रूप में यहाँ कार्य किया। अब बात करें अगर उनके आगे के करियर की, तो 1972 में DAMPT में बतौर एक असिस्टेंट रिसर्चर के रूप में अपनी सेवाएं दी और इसी दौरान इन्होंने अपनी पहली एकेडमिक बुक द लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम लिखी थी। 1974 में इन्हें रॉयल सोसाइटी में शामिल कर लिया गया। 1979 में इन्हें कैम्ब्रिज में मैथ्स के लुकेसियन प्रोफेसर अपॉइंट किया गया, जो कि दुनिया में सबसे फेमस एकेडमिक पोस्ट है और इस पोस्ट पर इन्होंने साल 2006 तक कार्य किया। इनके द्वारा कई महत्वपूर्ण खोजें भी की गईं। 1970 में थ्योरी ऑफ सिंगुलैरिटी, आइंस्टीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की थ्योरी भी सिंगुलैरिटी के बारे में बताती है। उनकी थ्योरी यह है कि टाइम और स्पेस में किसी भी भारी पिंड की वजह से जो झोल आ जाता है वही ग्रेविटेशनल फोर्स है। फिर हॉकिंग को रिसर्च के दौरान पता चला कि बिग बैंग थ्योरी दरअसल ब्लैक होल का इन्वर्टेड फॉल ही है। उन्होंने पेनरोज के साथ मिलकर 1970 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया और बताया कि जनरल रिलेटिविटी का अर्थ है कि ये यूनिवर्स ब्लैक होल के सेंटर से ही शुरू हुआ होगा। 1970 से 1974 के बीच में इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ ब्लैक होल के बारे में बताया। 1971 जनवरी में उन्होंने ब्लैक होल नामक अपने एसे के लिए फेमस ग्रेविटी रिसर्च फाउंडेशन प्राइज जीता था। यूनिवर्स का वेव फंक्शन मॉडल के बारे में इन्होंने 1983 में बताया। स्टीफन हॉकिंग्स ग्रेविटेशनल फोर्स के क्वांटम थ्योरी की स्थापना में रुचि रखते थे, लेकिन जेम्स हार्टले के साथ उन्होंने 1983 में हार्टले हॉकिंग स्टेट मॉडल पब्लिश किया था। यह प्रिंसिपल कहता है कि समय महाविस्फोट मतलब बिग बैंग से पहले मौजूद नहीं था और इसलिए यूनिवर्स की शुरुआत का आइडिया मीनिंगलेस है। यूनिवर्स में समय या स्थान का कोई इनिशियल सीमा नहीं होती है। स्टीफन हॉकिंग की स्पेस साइंस पर बेस्ड टॉप डाउन थ्योरी 2006 में आई। थॉमस हर्टॉग के साथ इन्होंने 2006 में एक सिद्धांत टॉप डाउन कॉस्मोलॉजी को प्रस्तावित किया, जिसमें कहा गया कि यूनिवर्स में ग्रेविटेशन जैसी शक्तियां हैं, इसलिए वह नई नई रचनाएं कर सकता है।
उसके लिए उसे ईश्वर जैसी किसी शक्ति की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। स्टीफन हॉकिंग के पास टोटल 13 डिग्रियां थीं और कई मशहूर प्राइजेस भी इनके पास थे। इनकी प्रोफेशनल के साथ एक पर्सनल लाइफ भी रही है। 1965 में हॉकिंग्स ने जेन वाइल्ड से शादी कर ली थी। जेन और हॉकिंग के कुल 3 बच्चे हुए और इनके नाम रॉबर्ट, लूसी और तिमोथियस है। 1995 में हॉकिंग ने दूसरी शादी एलन मेसन से की थी। स्टीफन हॉकिंग ने कई किताबें लिखी थी और उनकी ये किताब अंतरिक्ष के विषय में ही लिखी गई थी, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स। हॉकिंग द्वारा लिखी गई सबसे पहली किताब थी। यह बिग बैंग और ब्लैक होल के विषय पर आधारित थी। 1988 में पब्लिश हुई ये किताब 40 भाषाओं में उपलब्ध है। इनकी पहली किताब थी द यूनिवर्स इन अ नटशेल, यह 2001 में पब्लिश हुई। हॉकिंग द्वारा लिखी गई इस किताब को 2002 में एवेंटिस प्राइज ऑफ साइंस बुक्स मिला था। नंबर 2, द ग्रैंड डिजाइन, ये 2010 में प्रकाशित हुई थी और इस किताब में भी अंतरिक्ष से जुड़ी कई जानकारियां दी गई थी। नंबर 3, ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्स, ये 1993 में आई थी। नंबर 4, 2011 में हॉकिंग ने बच्चों के लिए एक बुक जॉर्ज और द बिग बैंग लिखी थी। आज हम आपको बताते हैं स्टीफन हॉकिंग्स के वो महत्वपूर्ण विचार जो शायद आपको अपनी जिंदगी जीने का एक नया ढंग देंगे। वो कहते थे, ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो देखते हो उसका मतलब जानने की कोशिश करो और आश्चर्य करो कि क्या है जो यूनिवर्स का अस्तित्व बनाए हुए है। हमेशा उत्सुक रहो, चाहे जिंदगी जितनी भी कठिन लगे, आप हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। मैंने देखा है उन लोगों को जो ये कहते हैं सब कुछ पहले से ही तय है और हम उसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। वे भी सड़क पार करने से पहले देखते हैं। बुद्धिमत्ता बदलाव के अनुरूप ढलने की क्षमता है। विज्ञान केवल तर्क या अनुयायी नहीं है, बल्कि रोमांस और जुनून का भी स्रोत है। यदि आप हमेशा गुस्सा या शिकायत करते हैं तो लोगों के पास आपके लिए समय नहीं रहेगा। अतीत भविष्य की तरह ही अनिश्चित है, केवल संभावनाएं ही एक स्पेक्ट्रम के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने ब्रह्मांड को समझने में अपनी भूमिका निभाई और इसके रहस्य लोगों के सामने खोले और इस पर की गई रिसर्च में मैं अपना योगदान दे पाया। मुझे गर्व होता है जब लोगों की भीड़ मेरे काम को जानना चाहती है। और वो कहते हैं कि लगभग सभी मांसपेशियों से मेरा नियंत्रण जब खो चुका था, तब मैं अपने गाल की मांसपेशियों के जरिए अपने चश्मे पर लगे सेंसर को कंप्यूटर से जोड़कर ही बातचीत कर पाता था। साल 2001 की जनवरी में स्टीफन हॉकिंग भारत भी आए थे और उन्होंने यहाँ पे 16 दिन का दौरा किया था, जिस दौरे को उन्होंने बहुत ही अच्छा बताया था। स्टीफन हॉकिंग को अमेरिका का सबसे उच्च नागरिक सम्मान भी प्राप्त हुआ है। स्टीफन हॉकिंग्स की द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम वाली बुक इतनी लोकप्रिय हुई कि वो 10 वर्षों में इसकी 10 लाख प्रतियां बिक गईं और आज भी इसकी डिमांड बनी हुई है। 2014 में हॉकिंग पर एक मूवी बनाई गई थी जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इस फिल्म में उनकी जिंदगी के संघर्ष को दिखाया गया था और बताया गया था किस तरह से इन्होंने अपने सपनों को पूरा किया था। इसे हॉलीवुड के डायरेक्टर जेम्स मार्श ने डायरेक्ट किया था। स्टीफन हॉकिंग का निधन 14 मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में हुआ था। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।